क्या पाकिस्तान का मेल्टडाउन शुरू हो गया है? क्या हम इतने गए गुजरे हैं? पाकिस्तान इज गोइंग टू गो इनटू अ डार्क एज। क्या कह रहे हैं? हम पत्थरों के जमाने में जा रहे हैं, यकीन कीजिए। कैसे? तो आपको भी पता है और सबको पता है, ये गुलाम मुल्क है, हम गुलाम मुल्क में रह रहे हैं। हम आज भी अमेरिका के गुलाम हैं, हम आज भी IMF के गुलाम हैं, हम आज भी वर्ल्ड बैंक के गुलाम हैं, हम आज भी चाइना के गुलाम हैं। आजादी की अहमियत यकीनी तौर पे वही कौम बता सकेगी ना जिस कौम ने आजादी हासिल की होगी, स्ट्रगल की होगी। Oh yes, you are right. जिन्ना का देश जल रहा है। हजरत बाबा कौन? यहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन है। इसका मतलब तो ये है कि इसमें बैरूनी हाथ है। वो तो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो साजिशें करेगा। किस मुंह से आप खड़े होके कह रहे हैं? मेरे मुंह में आप गवर्न कब करेंगे इस मुल्क को, ये बताएं। पेट्रोल की कीमतें आपने आसमान पर चढ़ाई, जो अभी तक आसमान से ही बातें कर रही हैं। आप बाहर निकल के देखें कि धूप में जिस तरह लोग बेरोजगार खड़े हैं और भूखे प्यासे खड़े हैं, आपको उनकी आह नहीं लग रही, आपको उनका कुछ नजर नहीं आ रहा। आटा, घी, चावल, दालें, सब्जियां सभी तो गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। आपने सबसे पहले घबरा। आज इस मुल्क के वो हालात हैं भी ये लोग मांग नहीं सकते, बस इनको शर्म आती है, लेकिन हुक्मरानों को शर्म नहीं आ रही। हमारी किस्मत में लिखा कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे। जिस तरफ देख लो आप गंद ही गंद है हमारी तरफ, समझ आइए। ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि भाई ये जो खड़े हैं इनके हालात बदलने चाहिए। कितनी देर ये जिंदा रहेंगे, कितनी देर शहबाज शरीफ कितनी देर जिंदा रह लेगा? 500 साल। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। ब्यूटीफुल बहन, मुबारक हो। एक आइन है, यहाँ तो जमहूरियत और आप सबको पता है, यहाँ तो हर काम आइन और कानून के तहत होता है, ये भी सबको पता है। उसमें फौज है। यकीनन पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और अपने फैसले खुद करेगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है। ये वो मुल्क है जहाँ पर 80 की दहाई से लेके अब तक मोस्टली एक्टिविज़म या कश्मीर के लिए हुआ या फ़लस्तीन के लिए हुआ, अपने मुल्क के शहरियों के लिए नहीं हुआ। अगर हमें ये लगता था कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत पाकिस्तान को स्टोन एज में फेंकना चाहता है, भारत पाकिस्तान का बुरा चाहता है, तो यकीन कीजिए भारत कुछ भी ना करे तो हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी बार बार मार रहे हैं। और अब की बार हमने कुल्हाड़ी नहीं मारी, हमने सीधा कुल्हाड़ा मारा है और पाँव ही काट दिया। शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तसला में। हमारे पास तसला है, कटोरा है, हमने तसला पकड़ा हुआ, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया। ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? कुछ ऐसा नज़ारा पाकिस्तान का मेरी नज़रों के सामने आ जाता है कि यहाँ पर शहद और दूध की नहरें बहती थीं, जहाँ पर अमेरिका को तो कर्ज पाकिस्तान देता था, सऊदी अरब तेल हमसे उधार लेता था और कतर को गैस तो फ्री हम ही देते थे। और अमेरिकन जो ट्रंप है, अमेरिकन सदर ट्रंप, उसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तलाशी के लिए हम ही ने खड़ा किया था। मैं ऑन ऐलान कहता हूँ शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए, आटे के बारे में सोचना चाहिए। गरीब रोटी नहीं खा के सो रहा। मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रहमत दी है रब ने, लेकिन कभी उन्हें मिर्चों के साथ भी दे के सुलाना पड़ता है। नाउजुबिल्लाह, तौबा तौबा। भी बेटा चुप करके सो जाओ, कुछ नहीं होता। मांगना नहीं है किसी से, मांगने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे भूख से मर जाएंगे लेकिन मांगेंगे नहीं किसी से। ये तो जज्बा होता है, इसको भीख कहते हो तुम लोग। शर्म आती मेरे तुम लोगों की सोच पर। अल्लाह के हुक्म से नहीं मांगेंगे, वो रब है हमारा देने वाला, और खुद खुशी हराम है, नहीं करेंगे। आपने मुल्क को बिल्कुल रोंद के रख दिया है। सूरज पर इजाफी लॉट की वजह से सोलर पैनल्स पर टैक्स लगेगा। सांस लेने दे। आप लोगों का बस सिर्फ सांस लेने में भी टैक्स लगा दें। किसी के पास खाने को नहीं है और खुली फजा नहीं है, और गरीब बेचारा सांस भी ना ले सकेगा, सांस भी लेना महंगा हो गया। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे। हथियार निकाले अपना और डिस 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 करके मुझे उड़ा दे। इस वक्त हालत क्या है हमारी? रोटी खाने के लिए नहीं है घर में। 30,000 रुपया बिल आया, जो मैंने 1.5 लाख की फ्रिज ली थी ना, यकीन मानो को वो मैंने ना 30,000 में दे के मैंने घर का जो बिल है ना वो अदा किया। एक धेला नहीं बचता। 24 रोटियां नहीं घर में, ये 24,000 बिल है। ये रूखी सूखी हमने इकट्ठी खानी है। अगर एक रोटी है तो चारों भाइयों ने बांट के खानी है। जब 4 रोटियां होंगी तो एक एक रोटी सब खाएंगे।
जब 2 होंगी और जब 8 होंगी और 10 होंगी, खुशहाली और तरक्की हर तरफ फैलेगी। पीने का पानी नहीं है। मोदी ने शहर के ऊपर हाथ डाला है, वो शहर को काटना चाहता है। इससे पहले कि वो शहर को काटे, हम उसके हाथ काट दे, उसके हाथ तोड़ दे, पाकिस्तान को नहीं। चुप कर बे कुत्ते। ये जरा मेजर गौरव आर्या को लाए ना, पूछूं चाय पीनी है या कॉफी? अब मैं बताता हूँ। मुझे चाय पिलाओगे? एक बात बताओ, घर में अम्मी से पूछ कर आए थे कि अपने अब्बू से मिलने आ रहा हूँ। हम कहते रह गए अभी ना जाएं, जरा ठहर जाएं। बेटा तुम सुन लो, मेरे नाम से ना कांपा करो कि साहब जी गलती हो गई, माफ कर दें। मेरी औकात अपनी अम्मी से पूछ। बच्चा बच्चा जानता है, ये सब जानते हैं। तेरे को पता लगेगा, तेरे बाप का नाम मेजर गौरव आर्या, समझे? जी 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 जी। ये गर्दन कटेगी आसिफ मुनीर की। आसिफ मुनीर ऐसा घबराया हुआ है। तुम्हारा भगोड़ा आर्मी चीफ, इनका पता है नाविक आर्मी चीफ का इनका क्या हुआ है? मैं दिखाती हूँ। आप लोगों ने जमहूरियत के नाम पे मुल्क के साथ किया क्या? सिर्फ लिया लिया। और लेने के बाद भी जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं नहीं जी नहीं। चोरी भी करते हैं, फिर सीना जोरी भी करते हैं। क्या कहूं मैं आपसे? अगला क्लिप से लाइएगा, वरना मैं और भी बहुत कुछ कह जाऊंगी। और सितम वाला सितम ये कि इसी पे नहीं रुक रहे। मरात आप इंजॉय करते रहे। लिटरली इंजॉय का वर्ड आपके लिए सही रहेगा यहाँ पे कि आपने इंजॉय किया। काम तो किया कुछ नहीं, जब आपने करना ही कुछ नहीं, फिर आपने उन तमाम चीजों को इंजॉय किया। आपने क्या किया कश्मीर के लिए? मकनातीस की तरह आप चिपक जाते थे। नया क्लिप देखिए। जब तक कौम खुद सोटे डंडे लेकर हमें अलग ना करे, वो और मरियम यकजान दो कालिब बने रहेंगे। आखिर इनकी क्या नफ्सियात है? क्या चल रहा है इनके यहाँ पे? क्या चल रहा है इनके यहाँ पे? बेसिकली परेशानी है। अब लोगों ने सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। नेशनल असेंबली में आपके इसी काम की वजह से प्रैक्टिकली जब जीरो नजर आए, आपको एक स्टूल तक ना मिला, तभी फिर इंसान बावला हो जाता है कि मरियम नवाज के शर्मीले अंदाज इसमें मजीद तड़का लगा रहे हैं। जनरल याहिया खान जनरल रानी के इश्क में मुब्तला था, जबकि जनरल याहिया पार्ट 2 आसिफ मुनीर जनरल रानी के इश्क में मुब्तला है। अवाम ऐसी तस्वीर की आदत डाल ले, क्योंकि जनरल आसिफ मुनीर रहे तो अगली वजीर आजम मरियम नवाज होगी। किसी तरह लड़ाइयाँ करवा दूं, किसी तरह इन दोनों को भड़काऊं, पंप करूं, प्रेशराइज कराऊं कि कोई तमाशा लगे मुल्क में, यानी सुकून आपको भी बर्दाश्त नहीं होता। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। आप लोगों के कॉन्फिडेंस की मैं दाद दूंगी। कॉन्फिडेंस एक छोटा वर्ड है, कॉन्फिडेंस का स्क्वायर लेके उसका क्यूब ले लें। ये पीक का कॉन्फिडेंस है आपका कि खुद कुछ नहीं किया, दूसरों को आईना दिखाने आ जाते हैं। मतलब मैं क्या बोलूं, आप इतने बड़े में शर्म का लफ्ज भी नहीं बोल सकती। अगला क्लिप देखिएगा। तारीख में बहुत जलीलो खार हुए हैं, लेकिन हाफिज नंबर 1 पोजीशन पर है। मतलब आर्मी चीफ का यहाँ क्या काम? इस पर तबसरा करते हुए फलक जावेद खान ने ट्वीट किया और लिखा, इतना पहले ही बता दिया था। इश्क माशूकी ने मुल्क को खुड्डे लाइन लगा दिया है। आज आ गया ना यकीन। जानू तुम शर्माओ, मैं ताली बजाता हूँ। आग लगी बस्ती में रियासत का नकली चीफ अपनी मस्ती में। जनरल रानी को फौजी यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनाया गया? तो दोबारा पूछ लेती हूँ, आपने कश्मीर के मामले पर कौन सा ऐसा काम कर दिया? कश्मीर को आजाद करवा दिया आपने, या थोड़ी सी एफर्ट्स कर ली जो काबिल जिक्र हो? हमें ये अगर आप बता दें तो ये भी बहुत बड़ा आपका एहसान होगा। दूसरों के बारे में बात करते हैं, जरा अपनी परफॉर्मेंस तो बताएं। आए जरा बैठे और बताएं कि आपने क्या किया इतने साल। जो चिपके रहे आप दोनों, जिन्होंने बाल सफेद किए, जब वो इस तरह की हरकत करते हैं ना तो सर पीटने को दिल चाहता है। ये जरा क्लिप मुलाहिजा की। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने बाद में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करके आप भी अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।